डू यू नो एसक्यूएल? ये अक्सर क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू में हमसे पूछा जाता है कि आपको एसक्यूएल आता है क्या? और ऐसा कहने पे कि मुझे एसक्यूएल थोड़ा थोड़ा आता है या मुझे एसक्यूएल नहीं आता है, आपके जॉब के चांसेस जो हैं वो घटकर 50% रह जाते हैं। चाहे आपको इसके साथ बहुत कुछ अच्छा आता हो, पाइथन आता हो, वीबी आता हो, बीआई आता हो, डेटाबेस गाइस चीज ही ऐसी है। वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पर, आपके अपने चैनल पर youtube.com/c/अजय कुमार परमार। और हमने एक संकल्प लिया है कि हम डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारी लिस्ट जो आप देख रहे हैं, ये हम कवर करेंगे। तो आज हम एमएस एक्सेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक हमारी शुरुआत हो रही है, इसके साथ साथ बहुत सारे और प्लेलिस्ट शुरू हो चुके हैं। वीबीए, पावर क्वेरी, एम कोड, पाइथन, ये सब पाइपलाइन में है, आपको ये मिलते रहेंगे। वेब स्क्रैपिंग, ये बहुत सारी चीजें हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आप जरूर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसमें मेक अ करियर इन डेटा एनालिटिक्स का टाइटल है। तो हम एमएस एक्सेस डेटाबेस शुरू कर रहे हैं। एमएस एक्सेस को सीखना क्या जरूरी है सर? क्या मैं एसक्यूएल सर्वर नहीं सीख सकता? मेरी कंपनी में तो माई एसक्यूएल यूज होता है, एसक्यूएल सर्वर नहीं होता, एक्सेस नहीं होता। कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करनी होगी। एक्सेस की शुरुआत मैं इसीलिए हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ क्योंकि एक्सेस जो है उसका लाइसेंस आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मिल जाता है। कोई भी कंपनी इसको अफोर्ड कर सकती है। आप घर बैठे भी अगर आपके पास ऑफिस 365 है या जो भी आप ऑफिस इंस्टॉल आपने किया हुआ है, उसमें एमएस एक्सेस आपको मिल जाता है। एसक्यूएल सर्वर का फ्री एडिशन होता है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल एसक्यूएल सर्वर की बात करें, लाइसेंस्ड वर्जन की बात करें, तो वो काफी महंगा होता है। इसीलिए हम एक्सेस से शुरुआत करेंगे। एक मनी जो है वो रीजन नहीं है, कॉस्ट एक रीजन नहीं है इसको स्टार्ट करने का। सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक्सेस बहुत सारी कंपनीज में यूज होता है। ऐसा नहीं है कि ये इक्का दुक्का कंपनीज में यूज होता हो। मैंने एक्सेस पे बहुत काम किया है। आज की डेट में मुझे बहुत क्वेरीज भी आती है एक्सेस को लेके, ठीक है। लेकिन एक्सेस में जो चीजें हम करेंगे, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, एसक्यूएल किस तरह से लिखा जाता है, उसका भी मैं आपको आइडिया दूंगा इसमें। वही सारी चीजें आपको बड़े डेटाबेसेस पे भी मिलेंगी। तो आपकी कंपनी में अगर माई एसक्यूएल यूज हो रहा है तब भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई और कंपनी का डेटाबेस यूज कर रहे हैं तब भी आप एक्सेस को लर्न कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि डेटाबेसेस मोस्टली सारे सेम होते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं और वहीं पर हर एक डेटाबेस का अपना एक रोल स्टार्ट हो जाता है। मैं एक्सेस को किसी एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल जैसे डेटाबेस से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। वो बहुत बड़े डेटाबेस हैं, उसमें इनफाइनाइट डेटा आप लोड कर सकते हैं। एक्सेस में लिमिट होता है 2 GB का। हालांकि उस लिमिट के ऊपर भी हम बात करेंगे कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है स्मार्ट वर्क से। लेकिन एक्सेस अपने आप में बहुत एक बढ़िया शानदार डेटाबेस है जिसमें आप डैशबोर्ड भी बना सकते हो, एक्सेल के साथ उसकी कनेक्टिविटी भी कर सकते हो, जिसमें आप एक्सेस वीबीए भी यूज कर सकते हैं, एक्सेल वीबीए भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो एक्सेस होगा ये विदाउट वीबीए अभी चलेगा, लेकिन हम एक्सेस वीबीए के ऊपर भी बात करेंगे जैसे जैसे हमारे कोर्सेज ये आगे बढ़ेंगे, राइट। तो चलिए एक्सेस स्टार्ट करते हैं। और इस सबसे पहले फर्स्ट सेशन में आपको ये नॉलेज देना जरूरी है कि एक्सेस के कंपोनेंट्स, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, एक्सेस के इनबिल्ट मैक्रोस किस तरह से कहाँ होते हैं और क्या उनका फंक्शन होता है, और उसके बाद डेटा किस तरह से आप एक्सेस में लेके आते हैं और किस तरह से उसको अगर आपको बाहर एक्सपोर्ट करना है तो कहाँ आप किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। तो एक और उम्मीद के साथ कि आपको ये वाली सीरीज भी पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फ्रंट पार्ट कवर करेंगे। टेबल्स हैं, क्वेरीज हैं, फॉर्म्स हैं, मैक्रोस हैं एंड रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। ये हमारे कंपोनेंट्स हैं और हम इनको वन बाय वन कवर करेंगे इसी सीक्वेंस में। टेबल किसको कहते हैं एक्सेस में? जहाँ पे वेयर यू स्टोर द डेटा। आप कोई भी टूल सीख लें, कोई भी अच्छे से अच्छा टूल सीख लें, एक चीज़ कॉमन है सब में, सारे के सारे डेटा को यूज़ करते हैं। वो डेटा टेक्स्ट फाइल में आप रख सकते हैं, वो मतलब टेक्स्ट फाइल से आप डेटा ला सकते हैं, CSV फाइल से ला सकते हैं, XML फाइल्स होती हैं, और कोई डेटाबेस हो जैसे हमने बात की एसक्यूएल सर्वर, वहाँ से भी आप डेटा ला सकते हैं एक्सेस में, एक्सेल से भी ला सकते हैं। तो डेटा सोर्स कोई भी हो सकता है, लेकिन द पॉइंट इज कि एक्सेस में हम डेटा स्टोर करते हैं टेबल्स में। उसके बाद क्वेरीज होती हैं। क्वेरीज को आप इस तरह से समझें कि ये मिक्स होती हैं, मिक्स ऑफ फॉर्मूलाज। एक्सेस में भी फॉर्मूलाज होते हैं जैसे एक्सेल में होते हैं, एंड आप इसको इस तरह से कुछ समझें कि connecting the tables with different comparison operators या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स। मतलब कि जब आपको किसी टेबल से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि
पहला काम स्टेप 1 क्या होता है, टेबल में डेटा पहुँचाया जाए। जब डेटा आ जाता है फिर उसके बाद उसमें से क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपके पास पूरे स्कूल का डेटाबेस पड़ा है, आप वो कहाँ रखेंगे, वो आप एक्सेस के टेबल में रखेंगे। अच्छा रख लिया, अब उसके बाद आपको बोला जाता है कि भई प्रिंसिपल का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि भई हमें 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर का स्कोर चेक करना है फाइनल एग्ज़ाम्स का। तो आपके पास सारा डेटा होगा तो आप उसमें से ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, उसमें हमारी हेल्प करती हैं क्वेरीज़, ठीक है? तो एक्सेल के फॉर्मूलेस की तरह आप कह सकते हैं। क्वेरीज़ में फॉर्मूलेस भी लग जाते हैं, फॉर्मूलेस मीन्स फंक्शंस, ठीक है? एक्सेस में भी फंक्शंस होते हैं। तो क्वेरी आप मिला-जुला सरकार है ये, मेन मकसद इसका ये है कि डेटा जो आपके पास पड़ा हुआ है टेबल में, उससे इन्फॉर्मेशन लेके कैसे आनी है। अब उसकी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कई बार एक्सेस के फॉर्मूलेस मतलब फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। फंक्शन भी यूज़ हो जाते हैं और फंक्शन के अलावा कई बार आप उसमें जैसे मैंने बोला कंपैरिज़न ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। कंपैरिज़न ऑपरेटर मतलब कि अब जैसे आपको बोला गया है कि 7th स्टैंडर्ड का डेटा जो है हमें भेजो आप, लास्ट ईयर के हमें स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स चाहिए। तो आप अपने एक्सेस में जाके एक ऑपरेटर यूज़ करेंगे इक्वल्स टू 7th स्टैंडर्ड। आपको बोला जाता है कि भई 7th स्टैंडर्ड के बाद के जितने भी हमारे क्लासेस हैं 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, हमें सारे स्टूडेंट्स का आप जो है स्कोर कार्ड भेजें। तो आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन, ठीक है? तो कंपैरिज़न ऑपरेटर मतलब इक्वल्स टू जैसे हो गया ग्रेटर देन, लेस देन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। जब हम इस पे टॉपिक पे आएँगे तब हम इस पे बात करेंगे डिटेल में। बट ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हमने जाना है। फॉर्म्स एज़ यूजुअल यूज़र फॉर्म्स होते हैं, जिसमें आप अपना आराम से जो है उसको एक डैशबोर्ड की फॉर्म दे सकते हैं ताकि यूज़र को सिर्फ फॉर्म पे काम करना हो। उसको ये पता हो कि एक्सपोर्ट बटन बना है, मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट हो जाएगी। कहाँ होगी? एक्सेल में हो सकती है, टेक्स्ट फाइल में हो सकती है, किसी और डेटाबेस में जा सकती है, ठीक है? डुप्लीकेट मुझे चेक करने हैं अपने डेटा में या कुछ भी, तो यूज़र फॉर्म्स हम बनाते हैं। मैक्रोस ऑब्वियसली टू डू द ऑटोमेशन। रिमेंबर हम ये जो बात कर रहे हैं मैक्रोस की, आप इसको एक्सेल से अगर कंपैरिज़न करेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे क्योंकि एक्सेल में जब हम मैक्रो वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारा फटाफट से माइंड जाता है कोडिंग। ये हम बाय डिफ़ॉल्ट रेडीमेड एक्सेस मैक्रोस की बात कर रहे हैं जिसमें वीबीएम बिल्कुल यूज़ नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट मतलब कि भई फाइनली आपने जो भी चीज़ निकाली, आपने डेटा निकाल लिया 7th स्टैंडर्ड का, अब आपको अपने प्रिंसिपल को भेजना है। अब ऐसा तो नहीं कि आप वो डेटा जो डंप आपने निकाला है 7th स्टैंडर्ड का वो एज़ इट इज़ भेज देंगे। आप भेज भी सकते हैं बट व्हाट अबाउट कि आप वो एक रिपोर्ट एक प्रॉपर फॉर्मेट में भेजें। रिपोर्ट्स के डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं, तो वो उस केस में जो है हमारा एक्सेस का रिपोर्ट पार्ट यूज़ होता है, ठीक है? सो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ऑब्वियसली इसमें से कुछ याद रहेगा, कुछ नहीं। बार-बार चीज़ें आप वीडियो देखें, समझें और सबसे बड़ी बात कि हम यहाँ पे फटाफट से ये चीज़ें एक बार देख भी लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं। जैसे हम क्रिएट में जाएँगे, ये एक्सेस है मेरा, ऑफिस 365 मैं यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए क्रिएट में हम टैब में जाएँगे, जैसे आपके पास एक्सेल शीट होती है, आप एक्सेल में क्या आप शीट के बिना डेटा आप कहीं रख नहीं सकते। आप शीट एक्सेल में एक शीट हमेशा मिनिमम रहती है, आप उसे डिलीट करेंगे तो वो कहेगा भई एक शीट है इसको तो आप डिलीट नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्योंकि डेटा आप कहाँ रखोगे, राइट? सो आप एक्सेस के टेबल्स को एक्सेल की शीट्स की तरह लें, लेकिन यहाँ पे तो हम इस फटाफट से यहाँ क्लिक कर लेते हैं या शिफ्ट F11 प्रेस कर लेते हैं। एक्सेस में कैसे होगा? एक्सेस में आप क्रिएट में जाएँगे, क्रिएट में जाने के बाद आप यहाँ पे टेबल डिज़ाइन करेंगे। वैसे टेबल डिज़ाइन और टेबल दोनों में क्या फ़र्क है? वेल सबसे पहले मैं टेबल बना के दिखाता हूँ। टेबल हम क्रिएट टेबल करते हैं, ये देखने में एक्सेल जैसा ही आपको दिखेगा। ये देखिए हमारे पास एक कॉलम आ गया। अगर मुझे ऑल कॉलम ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे कॉलम ऐड कर सकता हूँ। मैं राइट क्लिक करके बता सकता हूँ कि मुझे कॉलम में रखना क्या है। शॉर्ट टेक्स्ट रखना है, नंबर रखना है, लास्ट नंबर रखना है, करेंसी रखना है, डेट रखना है, क्या रखना है, ठीक है? जैसे मैं कहता हूँ मुझे शॉर्ट टेक्स्ट रखना है, मुझे एक कॉलम बनाना है फादर नेम का, तो आप राइट क्लिक जब आपने किया ये ड्रॉप डाउन दिख गया, आप बोलो इसको ऐसे और ये आपको यहाँ ले जाएगा और अब आप बोल सकते हैं फादर नेम ऐसे। इसके बाद हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये हमारा फादर नेम बन के आ जाएगा। अब दोबारा से मुझे एक और फील्ड ऐड करनी है, शॉर्ट टेक्स्ट अगेन लेट्स से मुझे रखना है स्कूल नेम, तो आप स्कूल नेम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे स्कूल नेम फॉर एग्जांपल। उसके तो यहाँ से मैं जितने चाहे कॉलम्स ऐड कर सकता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे तो ये क्या है आईडी, क्योंकि ये तो हमने बनाया नहीं, राइट? ये बेसिकली जब आप कोई टेबल बनाते हैं तो एक बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास वो हेडर दे देता है आईडी, और इसमें न्यू क्यों लिखा हुआ आ रहा है इस पे हम बाद में आएँगे। पर अभी के लिए आप ये समझें कि इसमें आप बार-बार जैसे ये कॉलम्स बना सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मुझे डेट एंड टाइम का कॉलम बनाना है, सो आप डेट एंड टाइम में लेट्स से आप कहते हैं कोई आप टारगेट बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप टारगेट डेट भी दे सकते हैं। जैसे हेडर का नाम हमने टारगेट डेट दे दिया, तो आप यहाँ जब जाएँगे ऐसे ये देखिए
यहाँ पे एक कैलेंडर बना हुआ आ जाएगा ये वाला, तो यहाँ से आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये कैलेंडर क्यों आया, यहाँ पे तो कैलेंडर नहीं आ रहा है, ये इसलिए क्योंकि आपने राइट क्लिक करके जो डेटा टाइप मांगा था वो आपने इसका मांगा था डेट एंड टाइम। ये देखिए नए पे जाते हैं, डेट एंड टाइम। अगर आपको करेंसी चाहिए तो आप करेंसी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन की। पहली बात, अगर मुझे टेबल बनाना है तो मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, ये अच्छा मेथड नहीं है। इससे बढ़िया मेथड है हमारे पास, वो क्या, इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले ये पूछेगा आपसे यू वांट टू सेव द चेंजेस, नो। हम टेबल जब भी डिजाइन करते हैं, हम मतलब बनाते हैं, हम टेबल डिजाइन से उसकी हेल्प लेते हैं। हम डायरेक्ट ही टेबल नहीं लिखते क्योंकि इसमें हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। और वैसे भी इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे करेंगे। टेबल डिजाइन पे क्लिक करते हैं तो अभी ये हमारा टेबल बन रहा है जिसकी मैंने बात की थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपनी सारी की सारी फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट नेम, तो आप स्टूडेंट नेम लिख सकते हैं। मैं आप देखें एस और एन कैपिटल लिख रहा हूँ, कोई खास रीज़न, इसका रीज़न ये कि रीडेबल हो जाता है। आप अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं। वैसे एक्सेस में स्पेस देना, आप स्पेस ना दें, ठीक है। स्पेस देने से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हम उसकी बात करेंगे बाद में। बट फिलहाल के लिए मैं इसमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ। अंडरस्कोर मैं नहीं लिख रहा है, एन कैपिटल कर देता हूँ तो रीडेबल हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट टेक्स्ट, जब मैं शॉर्ट टेक्स्ट पे जाता हूँ जो कि है उसका डेटा टाइप, आप देखिए नीचे विंडो ओपन हो जाता है। ये हम बाद में बात करेंगे। स्टूडेंट नेम हो गया, फादर नेम हो गया। लेट्स से हम स्टूडेंट नेम के बाद हम बात करते हैं कोर्स, ठीक है। कोर्स नेम क्या है, तो कोर्स नेम भी आपका जो है वो डेटा टाइप यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। ये सारी डेटा टाइप्स आ रही हैं। लेट्स से शॉर्ट टेक्स्ट हम रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एज, तो एक एज बना लेते हैं। एज के लिए शॉर्ट टेक्स्ट नहीं चलेगा, हम नंबर रख लेते हैं। आइडली जो आपका कॉमन सेंस बोलेगा कि मुझे एज किस में रखना है। शॉर्ट टेक्स्ट भी आप रख सकते हैं, उसमें हम बाद में आएंगे धीरे धीरे, बट जनरली एज तो नंबर ही होता है, राइट। तो ये मैंने फील्ड तैयार कर ली और कुछ करना नहीं है, इसको क्लोज करना है और आई विल से ओके यस, ठीक है। टेबल का नाम आपने क्या देना है, वन, ये हमारा फर्स्ट डे है, सो मैं इसका नाम कुछ खास दूंगा नहीं, टेबल वन ही से रख देता हूँ। हालांकि आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। चलिए हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट सेशन के नाम से इसे लिख लेते हैं, ठीक है। ओके कर देते हैं, ओके कर दिया। एक प्रॉम्प्ट आएगा और ये हमेशा आएगा जब भी आप टेबल सेव करेंगे, ठीक है। There is no primary key defined. Although a primary key isn't required, it's highly recommendable. A table must have a primary key for you to define the relationship between the table and the other tables. Do you want to create a primary key now? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये एक्चुअली है क्या। अभी हम सिंपल टेबल्स पे रहेंगे। फिलहाल के लिए आप ये याद रखें, हम प्राइमरी की नहीं बनाने वाले और हम कर देंगे नो। आप भी यही करेंगे। टेबल आपके सामने बना हुआ आ गया, ठीक है। ये स्पेस मैंने जैसे आपको बताया था, ये स्पेस हम नहीं रखेंगे। इसका रीज़न बाद में बताऊंगा आपको धीरे धीरे, बट फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो डिज़ाइन में आके मैं चेंज भी कर सकता हूँ, आप अपने नाम चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको हेडर का नाम चेंज करना है, ठीक है। सो ये बिल्कुल एक्सेल जैसा आपको लग रहा होगा। इसमें हम डेटा पंच कर सकते हैं। स्टूडेंट नेम लेट्स से रामकृष्ण, और फादर नेम लेट्स से सुधा चंद्रा कृष्ण, कोर्स नेम एडवांस एक्सेल, एज 24, ठीक है। उसके बाद अजय परमार राय सिंह वीबीए, एज 36 फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद नीतीश रॉय सुभाष, आप देख रहे हैं ये मैं बिल्कुल एक्सेल की तरह चल रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से पावर BI, एज 32 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये है हमारा टेबल। यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन इस तरह से स्टोर करते हैं, ठीक है। अब इसकी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी एक्सेल यूजर के साथ बात करते हैं तो ऑब्वियसली अगर कोई आपको बोलता है फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट वर्कशीट में जाना, या कोई क्या देता है फर्स्ट स्प्रेडशीट में जाना, अब आपने अगर स्प्रेडशीट नाम नहीं सुना होगा तो आपको समझ नहीं आएगा, जबकि एक्सेल में शीट्स को स्प्रेडशीट बोला जाता है, राइट। तो टर्मिनोलॉजीज जो है वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे एक्सेल में स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कौन सा है, कौन सा फंक्शन यूज करना है, राइट। तो जब हम एक्सेस की बात करते हैं आप इसको वर्कशीट नहीं बोलेंगे, अब आप दूसरी दुनिया में है, राइट। हालांकि ये वर्कशीट जैसा है। मैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए एक्सेल के एग्जांपल इसलिए लेता हूँ क्योंकि जनरली जनता जो है वो एक्सेल से काफ़ी फेमिलियर होती है। कोई भी आदमी, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस होगा जिसमें वो पहले एक्सेल सीख रहा है और एक्सेल बाद में कर रहा है। मतलब एक्सेल का ज्ञान सबको होता ही है। तो उससे क्या होता है कि हमारे माइंड में कंपैरिजन करने से चीज़ें हमें ईजिली समझ आना शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारा एक्सेल की शीट की तरह है, लेकिन हम इसको बोलते हैं टेबल। दिस इज माई टेबल। आप टेबल्स इसमें जितने मर्जी बनाएं। जैसे मैंने बोला, जब तक 2 GB साइज नहीं होगा तब तक ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो टेबल के अंदर का हिसाब किताब पता होना चाहिए। स्टूडेंट नेम, फादर नेम, कोर्स नेम, एज, इसको क्या कहते हैं? इसको हम जैसे एक्सेल में आप कॉलम्स कहते हैं, इनको हम कॉलम्स कह देते हैं, ठीक है? मतलब हम कॉलम्स कह सकते हैं, इनको बिल्कुल कह सकते हैं। इनको हम फील्ड कॉलम्स भी कह सकते हैं, ठीक है? कि फील्ड कॉलम्स क्या है। जैसे मैं अगर आपको पूछूं अभी एक और टेबल बनाते हैं, क्योंकि मैं एक्सेल में नहीं बनाऊंगा, इसमें बनाना चाहूँगा। सो टेबल डिज़ाइन पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं समरी। आज की समरी यहाँ पे लिख देंगे और इसको हम शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे, ठीक है? और इसको हम सेव कर देते हैं टेबल 1 और हम लिख देते हैं समरी D1, ताकि आप जब जाओ तो नोट्स वगैरह थोड़ी आपको हेल्प करेंगे। ये देखिए, डू यू वांट टू क्रिएट द प्राइमरी की नाउ? नो। ओके, सो समरी D1। सो समरी में हम क्या लिखेंगे? वेल, लाइक वी हैव शीट इन एक्सेल, वी हैव टेबल इन MS Access, ठीक है? ओके, उसके बाद इन टेबल वी हैव फील्ड्स or field names, also called column names or field headers। आप मतलब कोई भी नाम ले सकते हैं इसमें से, ठीक है? तो मैं अगर आपको पूछूं फॉर एग्जाम्पल कि भाई हाउ मेनी फील्ड नेम्स वी हैव, या मैं पूछूं हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव इन टेबल फर्स्ट सेशन, आपका आंसर होगा 4 कैसे? स्टूडेंट नेम, फादर नेम, कोर्स नेम एंड एज, सिंपल। अच्छा, मैं आपको ये पूछूं कि हाउ मेनी रैकेट्स वी हैव इन दिस टेबल। रैकेट्स, रिकॉर्ड्स, जैसे रिकॉर्ड्स कहते हैं, कुछ कंट्रीज में रैकेट्स भी कहते हैं। तो वी हैव 3 रैकेट्स। एक्सेस में हम इसको रो नहीं कहते, आप वैसे बोलने को बोल लो, आपको कोई मनाही नहीं है, बट हम एक्सेस में इसको रैकेट कहते हैं। मैं रैकेट बोलता हूँ, बट आप इसको रिकॉर्ड कह सकते हैं, जैसे हमारे इंडिया में तो रिकॉर्ड ही कहते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपको बता रहा है रिकॉर्ड। अभी आप कौन से रिकॉर्ड पे हैं? तीसरे में। टोटल कितने हैं? 3। सो अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये बताएगा आपको आप कौन से रिकॉर्ड में हैं, 1 of 3, ठीक है? सो रिकॉर्ड टर्म हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि रिकॉर्ड किसे कहते हैं, रैकेट किसे कहते हैं। सो रैकेट मीन्स इंटायर रो, ठीक है, टेकिंग एक्सेल रेफरेंस, ठीक है, क्योंकि उससे हमें याद रहेगा। उसके बाद तो रैकेट हमें पता लग गया रैकेट क्या होता है। उसके बाद ये रामकृष्ण क्या है, अजय परमार क्या है, नीतीश रॉय क्या है, ये है हमारी फील्ड वैल्यूज, ठीक है? फील्ड नेम तो स्टूडेंट नेम हो गया, लेकिन फील्ड वैल्यू जो उसके अंदर का मटेरियल है, एक्सेल में आप इसे क्या कहते हैं? सेल, राइट? सेल वैल्यू क्या है, लेकिन यहाँ पे सेल नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं चलता कि मैं बोलूँ यहाँ पे इक्वल्स टू लगा दूँ और किसी सेल पे यानी यहाँ जाके वो रेफरेंस पिक कर लेगा, जैसे एक्सेल में होता है, यू नो। सो यहाँ पे हमारा फील्ड वैल्यू चलता है, तो आपको फील्ड वैल्यू जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है? फील्ड वैल्यू इज लाइक अ सेल वैल्यू इन एक्सेल शीट। तो ये टर्म्स है हमारी, ये हमें पता होने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है? देखिए, टेबल्स का सबसे बड़ा काम क्या है? इन्फॉर्मेशन स्टोर करना। अब अब इसको हम सेव कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था क्वेरीज भी होती हैं, हम आज तो बिल्कुल उस पर बात करने वाले नहीं है, बट थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। क्रिएट में जाना है, क्वेरी डिज़ाइन। ये जब आप क्वेरी डिज़ाइन में जाते हैं तो यहाँ पे एक विंडो आ जाता है, यहाँ से आप अपना टेबल उठा सकते हैं, जिस टेबल से आपको इन्फॉर्मेशन लेके आनी है। जैसे मैं कहता हूँ मुझे फर्स्ट सेशन से इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ और फिर हम सीखेंगे इसको कैसे करना है। तो ये क्वेरी बन जाता है। अब जैसे अगर मैं इसको सेव कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेव कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा है इसमें, खाली है ये बिल्कुल क्वेरी 1 के नाम से। सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेरी का अलग से एक ग्रिड बन जाएगा। तो यहाँ से हम इन टेबल्स से इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, जैसे मैंने बोला फंक्शंस का हेल्प लेके, या फिर लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन और एंड और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, जो भी है, और भी बहुत कुछ है, ठीक है? सो ये क्वेरी होगी। अब आप बोलेंगे तो फॉर्म भी बता दो कैसा दिखता है, तो आप फॉर्म भी बना सकते हैं। फॉर्म बहुत ईजी है। सबसे पहले आप टेबल सेलेक्ट करें, आप कहते हो भाई मुझे इसका फॉर्म बनाना है, तो इसके ऊपर यहाँ पे आप फॉर्म क्लिक कर दें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? और भी ऑप्शन होती है, बट लेट्स से हमें फर्स्ट सेशन का एक फॉर्म बनाना है। ये देखिए, ये फॉर्म बन गया। हम इसको आगे पीछे यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं। क्या मैंने कोई इसके लिए VBA यूज़ किया? नहीं, ठीक है? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कौन सा बेटर है, एक्सेल बेटर है, ये बेटर है। मैं सिर्फ आपको चीज़ों को आपस में तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों एक्सेस, एक्सेल अपनी अपनी जगह बहुत बहुत पावरफुल है, और जब आपके पास ये सारी ऑप्शंस आ जाती हैं तो आपके पास और भी क्रिएटिव होने का चांस है, अपॉर्चुनिटी वो बढ़ जाती है। बिकॉज अगर आपको फॉर्मूले 4 पता हो तो आप उसके हिसाब से सोचेंगे और आपको लगेगा वही आपकी दुनिया है, राइट? उससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। हो सकता है कि आप
उन 4 फ़ॉर्मूले की वजह से एक ऐसे प्रोजेक्ट में फँस गए जहाँ पे आपका काम तो चल रहा है, बट उसके लिए आपको बड़ा जुगाड़ करना पड़ा। आपने द इधर से उधर से डेटा रीअरेंज कर के उसको यहाँ से फ़ाइल से लेके दूसरी फ़ाइल में डाल के, फिर और स्टेप्स लगा के फाइनली काम कर लिया। हो सकता है कोई एक ऐसा फ़ॉर्मूला पड़ा हो जो ये सब डायरेक्ट कर देता है आपके लिए, राइट? तो जब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगी तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच पाएँगे। तो इसीलिए एक्सेस का हमें बेनिफिट ये है या एक्सेल का बेनिफिट ये है कि ये दोनों आपस में इंटीग्रेट बहुत अच्छे होते हैं। वही आप धीरे-धीरे सीखेंगे। तो ये मेरा फॉर्म है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ये फॉर्म आ गया। इसको कहते हैं फॉर्म, ठीक है? आप इसको डबल क्लिक करें, ये देखिए फॉर्म पे आपको ले जाएगा, इस तरीके से। और उसके बाद मैंने आपको जो बताया था मैक्रो, मैक्रो भी है यहाँ पे, ये देखिए मैक्रो, ठीक है? अगेन रेडीमेड मैक्रोज़ हैं, आप मैक्रो यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपको सारे इनबिल्ट मैक्रो दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा मैक्रोज़ हैं। तो इसमें से कुछ ऐसे मैक्रो हैं जो 2007 के वर्ज़न में नहीं होंगे, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर उसका नाम रन मैक्रो है, आपके 2007 में 2007 वर्ज़न में उसका नाम कुछ और हो। एनीवेज़ वो छोटी-छोटी बातें हैं, क्योंकि वो तो अगर आप मेरी ट्रेनिंग में आए, आपने ट्रेनिंग में देखा कि भाई अजय ने रन मैक्रो बताया है, वेरी नाइस, मैं अपने एक्सेस में जाके उसे बनाता हूँ, और आप देखेंगे वहाँ पे है ही नहीं। तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको 2 बातें होंगी, या तो वो रन मैक्रो का नाम उस वर्ज़न में कुछ और होगा, या फिर वो डिलीट कर दिया होगा, राइट? मतलब डिलीट नहीं, सॉरी, मतलब वो होगा ही नहीं, क्योंकि पिछली वर्ज़न की जो चीज़ें हैं वो अगली वर्ज़न में तो मिलेंगी, जो लेटेस्ट वर्ज़न है। लेकिन ये हो सकता है कि क्योंकि पिछली वर्ज़न में अगर मेरे पास 10 फ़ॉर्मूले हैं, 10 मैक्रोज़ हैं, हो सकता है आगे 15 और नए-नए आ चुके हों। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि 2007 तो बिल्कुल नहीं, 2010 फिर भी है, इट इज़ ओके, बट अगर 2013, 16 है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? बट एनीवेज़ आप काम तो किसी भी वर्ज़न में कर सकते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ यू आर यूज़िंग 2007 और ऑनवर्ड्स, पहली चीज़। सो यहाँ से हम वो जैसे ये मैक्रो चूज़ कर लेते हैं, फिर ये कहता है इसके कुछ अपनी फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, पूरी करनी होती हैं। जैसे आप भी जानते हैं एक्सेल में अगर मुझे कोई फ़ॉर्मूला लगाना है, तो उसके पैरामीटर देने होते हैं। वीलुकअप में 4 पैरामीटर होते हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम टेक्स्ट नंबर एंड सो ये सब देना होता है। तो आपने दे दिया और आपने सेव कर दिया, तो ये इस तरह से मैक्रो का नाम अपने हिसाब से जो देना दे। अभी फ़िलहाल ये मुझे कह रहा है कि भई आपसे कुछ डाला नहीं है, तो मुझे एक्चुअली डालना भी नहीं था, बट मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ़ समझाने के लिए एक मैसेज बॉक्स डाल देता हूँ जिसका नाम मैं हाय रखूँगा, और इस पे आप बिल्कुल अभी फ़ोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा चैप्टर टेबल्स के ऊपर है। और ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक्सेस का एक चल रहा है टेबल्स के साथ-साथ। तो मैक्रो सेव कर दिया और ये मैक्रो आ गया। ये ग्रिड बना देता है अपने आप, ठीक है? उसी तरीके से रिपोर्ट्स है आपकी, रिपोर्ट पे मैं नहीं जाऊँगा, ये रिपोर्ट है, आप रिपोर्ट भी बना सकते हैं। तो हम इनको वन बाय वन कवर करेंगे। अब हमने अपना टेबल बनाया, टेबल बनाना हमने बहुत ईज़ी है, हमने क्रिएट पे गए, टेबल बनाया और फटाफट से टेबल डिज़ाइन में गए हम, वहाँ पे हमने फ़ील्ड चूज़ की, उनका डेटा टाइप चूज़ किया। डेटा टाइप मतलब भई वो नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है? नंबर हमेशा राइट साइड पे रहता है, आपने देखा है, एक्सेल में भी ऐसे ही होता है, और जो टेक्स्ट होता है वो आपका लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाता है, ठीक है? तो मतलब आप देख के भी कह सकते हैं कि वो टेक्स्ट है या नंबर है, ठीक है? इस तरीके से एक्सेल में भी बिल्कुल यही होता है। ये अलग बात है कि मैं होम में जाके इसको मिडल सेंटर लाइन कर सकता हूँ, राइट? इस तरह से मैं कर सकता हूँ, वो अलग बात है। बट बाय नेचर अगर आप कुछ भी लिखेंगे, तो वो आपका जो है वो टेक्स्ट है तो लेफ्ट साइड पे ही रहेगा, ठीक है? अब जैसे आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, अगर मैं नाम में 1 2 3 लिख दूँ और मैं आपको पूछूँ कि भई ये अलाउ होगा कि नहीं? क्योंकि हमने इसका टाइप जो है टेक्स्ट दिया था, अगर आपको याद हो, शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है? और अगर आप भूल गए भई क्या दिया था, हालाँकि नाम तो टेक्स्ट ही हो सकता है, बट स्टिल लॉन्ग टेक्स्ट है, शॉर्ट टेक्स्ट है, तो व्यू में जाके आप डिज़ाइन में जा सकते हैं वापस, ठीक है? डेटा शीट व्यू, अभी हम डेटा शीट व्यू पे हैं, डेटा दिखा रहा है। डिज़ाइन व्यू, ये डिज़ाइन व्यू, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये टू एंड फ्रो यहाँ से करते रहना आपने, ये डिज़ाइन के अंदर ऑप्शन होता है, ठीक है? सो यहाँ से आप कभी भी देख सकते हैं कि डेटा टाइप मैंने क्या दिया हुआ है, ठीक है? अब बहुत बहुत बार जब मैं स्टूडेंट्स को पूछता हूँ, क्योंकि मैं इनके फंडामेंटल्स चेक करता हूँ, फंडामेंटल्स एक्सेस के बेस पे नहीं, क्योंकि आपका फर्स्ट डे है, आपको एक्सेस का नहीं पता होगा, बट जनरली भी एक्सेल में भी ये कंसेप्ट यूज़ होते हैं। जैसे कि मैं आपको और बोलूँ कि भई मैं स्टूडेंट नेम 100 लिख रहा हूँ, लेट्स से किसी स्टूडेंट का नाम 100 है, मान के चलते हैं। क्या ये एक्सेस अलाउ करेगा इसको या नहीं करेगा? मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के आंसर होते हैं कि ये क्लैश हो जाएगा, मतलब ये डिस्प्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका डेटा टाइप टेक्स्ट है और हम सब जानते हैं कि 100 जो है वो टेक्स्ट नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं, मैं इसको बाहर क्लिक करने की कोशिश करता हूँ और ये इसने एक्सेप्ट कर ली, राइट? तो ये एक्सेप्ट क्यों हुआ? ये एक्सेप्ट इसीलिए हुआ, चाहे एक्सेल हो चाहे एक्सेस हो, क्योंकि ये चीज़ें ना आगे आने वाले टाइम में बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है अगर हमें ना पता हो। जो नंबर्स होते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट नंबर्स कैन also be stored as text. However, a text can never be a number. अब आप बोलें ये क्या मतलब?
1 can be a text also, but hello cannot be considered a number, neither can be converted into a number. मतलब हेलो तो टेक्स्ट है, क्या हम हेलो वर्ड को, कोई भी वर्ड हो, अजय हो, विकास हो, क्या हम उसको नंबर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बट नंबर को हम टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए उसने देखो 100 को लेफ्ट साइड कर दिया। अगर यही 100 या कुछ भी, लेट्स से मैं लिखता हूँ 80, मैं एंटर मार के बाहर आता हूँ, देखा आपने, वो राइट साइड पे रहा, क्यों? क्योंकि ये नंबर है। दूसरी चीज, अगर मैं इस 88 की जगह मैं लिखता हूँ रमेश, राइट, बाहर निकलते हैं, ये फंस गया। द वैल्यू यू एंटर डज नॉट मैच द नंबर डेटा टाइप। मैं जब भी अपनी क्लासेस लेता हूँ, चाहे मैं क्लास एक्सेल की लूँ, एक्सेल वीबी की लूँ, एक्सेस की लूँ, एक्सेस वीबी की लूँ, या कोई भी और जो टॉपिक्स मैं पढ़ाता हूँ, वेब स्क्रैपिंग हो या पावर बीआई, एक चीज़ हमेशा मान के ये चलते हैं कि हमें एरर्स को रीड करना, उनको समझना आना चाहिए, रादर देन कि हम वो एरर देख के डर जाएं या गूगल पे जाके सर्च मारने लग जाएं ब्लाइंडली, या हिट एंड ट्रायल करने लग जाएं। हर एरर में आपके लिए एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, और वो जब आपको इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है तो आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना शुरू कर देते हैं, फिर आप डरते नहीं हैं, फंडामेंटली आपको चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। यहाँ पे ये एरर क्या बोल रहा है? ये कह रहा है जो आपने वैल्यू एंटर की है वो आपकी नंबर डेटा टाइप से मैच नहीं करती है। बहुत सिंपल कम्युनिकेशन है, बहुत क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन है। वो कह रहा है कि भाई आपने जो चीज़ दी है दैट इज़ नॉट अ नंबर, क्योंकि एज का हमने टेबल डिज़ाइन किया था, आपको याद होगा, मैंने नंबर डेटा टाइप दिया था। तो आप रमेश को नंबर में स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप 100 को एज अ टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज 100 नंबर है, और नंबर तो होता ही है, लेकिन वो टेक्स्ट भी हो सकता है। ये चीज़ हमें हमेशा माइंड में रखनी है। तो 55 करते हैं, उसने अलाउ कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप आंखें बंद करके कुछ भी इसमें डाल दें और ये कहेगा आ जाओ, है डालो, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं। इट विल आल्सो चेक कि डिजाइन व्यू में आपने क्या सेट किया हुआ है। नंबर है तो नंबर ही अलाउ होगा। अब ये हो सकता है मुझे यहाँ फटाफट पूछें कि अजय क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एज हमेशा बिटवीन 18 to 60 हो? उसके लिए फिर हम यहाँ पे आएंगे, इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो वैलिडेशन बहुत हम लगा सकते हैं। अभी सिर्फ सिंपल वैलिडेशन है कि नंबर बोले तो नंबर, ठीक है, और टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो इस तरीके से ये टेबल्स में इस तरह से इंफॉर्मेशन जाती है, और वो वैलिडेशंस लगाई हो आपने, वो सारी चेक करता है। तो ये भी वैलिडेशन है डिज़ाइन में जो हम डेटा टाइप दे रहे थे, ठीक है। सो हमारे ये फील्ड्स रैकेट्स सारे सेट हो गए। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, कि जब आप अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे होते हैं, पहली बात ये कि जब हम टेबल्स बनाते हैं तो टेबल्स मोस्टली हमारे बाहर से ही हमें सप्लाई करके मिलते हैं, क्योंकि कोई भी टेबल 4-5 रोज का नहीं होता। टेबल हो सकता है उसमें 10,000 रोज हो सकता है उसमें 20,000 रोज हो सकता है उसमें 1 लाख रोज हो, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपने ये सीखा कि भाई आपको अगर खुद कोई टेबल बनाना है तो आप बना सकते हो, ठीक है, और वो बड़ा इजी है, हमने क्रिएट किया। लेकिन 90% से ज़्यादा टाइम आपको टेबल बाहर से मिलते हैं। बाहर से मतलब टेक्स्ट फाइल में हो सकते हैं, एक्सेल में हो सकते हैं, जो आपको लेके आने होते हैं। तो वही हम अब करने जा रहे हैं कि बाहर से अगर डेटा लाना हो और एक्सेस के टेबल में स्टोर करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेनली ऐसे ही हमें डेटा मिलता है। सबसे पहले मैं इस एक्सेल फाइल को सेव करता हूँ day 1, ठीक है, और ओके। आपकी फाइल सेव होगी, इसमें 2 शीट्स हैं, आपने देखा। डेटा हम रखेंगे इस शीट में। इस शीट का मैं नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, एशिया से, ठीक है। लेट्स से डेटा डालते हैं भाई कंट्री। तो कुछ डेटा डाल रहा हूँ मैं फटाफट से, लेट्स से सेव करता हूँ मैं, ठीक है, ओके, सेव कर लिया मैंने। अब हम इसको क्लोज करते हैं। लेट्स से आपको ये एक्सेल का डेटा एक्सेस में लेके आना है, आपको क्लाइंट ने डेटा भेजा, और हो सकता है कि उस एक्सेल फाइल में एक ही शीट हो सकता है उसमें बहुत सारी शीट हो, लेकिन आपको कोई एक शीट से डेटा लेके आना हो। दोनों सूरतों में क्या करेंगे हम, आपने फाइल को सेव कर लिया, ऑब्वियसली आपको ईमेल आउटलुक पे अगर ऑफिस के इसमें ईमेल आया है तो आप उसे डेस्कटॉप डी ड्राइव कहीं ना कहीं तो सेव करेंगे फाइल को अपने हिसाब से। तो हमने वो कर लिया जैसे मैंने किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप किसी भी टेबल में यहाँ पे जाएं, ठीक है, और राइट क्लिक करते हैं, ये इंपोर्ट। अगर टेबल नहीं होगा कोई तो आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो कोई टेबल होना चाहिए, डमी टेबल भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इंपोर्ट क्या करना है, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। इंपोर्ट मतलब बाहर से इंफॉर्मेशन लेके आना, ठीक है। अब मैं कहता हूँ हमारी कंट्री काजू बादाम इंपोर्ट करती है चाइना से, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स कि चाइना एक्चुअली सेंडिंग, वी आर पेइंग देम। एक्सपोर्ट ऑब्वियसली हम जो बाहर भेज रहे हैं, ठीक है।
सो इम्पोर्ट आपको कहाँ से करना है? पहली बात तो एक्सपोर्ट पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें डेटा लेके आना है। तो एक्सेल में जाना है। एक्सेल में आप देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। यही मैं आपको बता रहा था कि एक्सेस से हम एक्सेस में डेटा बहुत अलग अलग जगह से ला सकते हैं। टेक्स्ट फाइल है, XML फाइल है। XML फाइल मैंने कभी यूज़ नहीं की। ODBC से आ सकता है, SQL सर्वर से आ सकता है, जो मैंने आपको बोला बहुत बड़ा डेटाबेस है ये। एज्योर से आ सकता है, HTML डॉक्यूमेंट। देयर आर मेनी ऑप्शंस। हम क्या करेंगे, हम एक्सेल में अभी बात करेंगे। एक्सेल क्लिक करते हैं। एक्सेल क्लिक करते पॉपअप आएगा और पूछेगा भैया आपको क्या करना है। 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, कोई भी आप एक्सेस वर्जन यूज़ कर रहे हो। पहला ऑप्शन पढ़ लो ध्यान से, इंपोर्ट द सोर्स डेटा इनटू अ न्यू टेबल, मतलब जो डेटा आप लाने जा रहे हो वो नए टेबल में रखना चाहते हो। दूसरा, अपेंड अ कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड टू द टेबल। अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये कहेगा कि आपको डेटा जो लेके आना है वो इनमें से किस टेबल में लेके आना है, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। राइट, हमें ये तो करना ही नहीं है। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। तीसरी ऑप्शन भी है, उस पर हम बाद में आएंगे जब हमने करना ही नहीं है वो। फिलहाल हमें नई टेबल में वो डेटा लेके आना है और आप इंपोर्ट पे क्लिक कर दें। अब वो इन्फॉर्मेशन कहाँ है उसको फटाफट से ब्राउज कर लेते हैं। तो वो ब्राउज करके इन्फॉर्मेशन वो मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी है। डेस्कटॉप पे जाएं आप। डेस्कटॉप पे गए और डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, फोल्डर में जाएंगे विच इज़ एक्सेल बैचेस और विकास और डे 1। इसको ओपन कर लेते हैं फाइल को। फाइल को ओपन करने के बाद मतलब फाइल का यहाँ पे पाथ आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ओके के बाद क्या होगा, ओके के बाद देखते हैं क्या पूछेगा हमें। वो टाइम ले रहा है, इतना टाइम ऐसे लेता नहीं है, बट फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे, फर्स्ट अटैम्प्ट करेंगे तो थोड़ा मे भी डिले हो जाए। तो एनीवेज देखिए कौन सी वर्कशीट से आपने डेटा लाना है। ये मैंने आपको शीट 1 का डेटा है, हमें ईशा का डेटा चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं शीट। ठीक है, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। ओके, कंट्री एंड रैंक। ठीक है, क्या मुझे कंट्री और रैंक चाहिए? यस, मुझे कंट्री और रैंक चाहिए। दूसरी शीट कौन सी है? दूसरी शीट ये कमेंट्स है। अब इसमें मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली, क्योंकि मैं कभी सेशंस ऐसे नहीं लेता कि हाँ भाई आपके साथ जो पढ़ाया है वही रिपीट करना है अगले सेशन पे। वो हम जैसे जैसे माहौल बनता है, फ्लो बनता है, वैसे वैसे चलते हैं। मुझे भी नहीं पता कि इसमें वो एक हेडर था जिसमें हमने लिखा था लो हाई, वो नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखिए ये भी स्क्रोल बार है, जरा चलें शायद मिल जाए हमें आगे। वैसे आइडियली यही मिलना चाहिए था, बट लेट्स गो एंड चेक, भी कुछ इशू तो होगा। सो ये देखिए, अब भाई ये क्या इशू है मुझे भी नहीं मालूम। राइट, बट मैं अभी क्या करूँगा, लेकिन वो आ रहा है, अच्छी बात ये है। और पार्टीशन है, मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करके देखते हैं क्या इशू आएगा। और ये आप अब वापस यहाँ पे आ जाए, इसको यहाँ पे आ जाए। ठीक है, सो फर्स्ट रो कंटेन रो हेडिंग। आप चाहते हो कि जो पहली रो है वो हेडर बन के एक्सेस में जाए। ऑफकोर्स हम चाहते हैं, राइट। अगर आप नहीं चाहते तो ऐसे आप करोगे तो वो क्या होगा, डेटा में ही ऐड हो जाएगा। हेडर तो चाहिए, बिना हेडर के आप काम किस टेबल में करते हो? ऐसा कोई टेबल नहीं बना आज तक जिसके हेडर ना हो, राइट। सो हम हेडर रखेंगे ऑन। नेक्स्ट के बाद ये कहेगा कि भाई आपको यहाँ पे कुछ डेटा टाइप चेंज करना है किसी का, इसका। तो ये सब बातें अभी नहीं करना है, बस इसको सिंपल हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद प्राइमरी की नहीं देनी, मैं फिर बताऊंगा आपको बाद में प्राइमरी की। ये वही प्राइमरी की है जो हम जब डिज़ाइन व्यू में भी टेबल बना रहे थे और सेव कर रहे थे, वो कह रहा था डू यू वांट टू क्रिएट अ प्राइमरी की। हमने कहा था नो। यहाँ पे भी पूछेगा नो प्राइमरी की। ठीक है, सो हम सिंपल अपना नेक्स्ट करते हैं। और इम्पोर्ट टू अ टेबल एशिया, तो आप यहाँ पे टेबल का नाम खुद भी दे सकते हैं, देना हो, या जो शीट का नाम है उसमें बाय डिफॉल्ट पिक कर लिया। तो आई एम ओके विद दिस एशिया। ठीक है, और हम इसको फिनिश कर देते हैं। अब हम ये देखते हैं, ये सेव इम्पोर्ट स्टेप्स, ये सेव नहीं करना है, इस पर बाद में आएंगे। क्लोज, और एशिया को जरा ओपन करके देखते हैं। ठीक है, सो मेरे पास ये डेटा आ गया। ठीक है, उस विजिट में वो इधर जाके दिखा रहा था, वो मे बी इट्स ओके, मैंने चेक कर लिया था। और यहाँ पे अगर कोई गड़बड़ आती तो हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं, बट कोई गड़बड़ नहीं है। उसने बहुत अच्छे तरीके से टेबल पूरा का पूरा इंपोर्ट कर दिया। अब ये 10,000 रो भी हो सकती थी, ये 50,000 भी हो सकती थी, ये 1 लाख भी हो सकती थी, यू नेवर नो। तो हम नॉर्मली इस तरह से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। कोई हम टेबल डिज़ाइन इस तरह से बहुत रेयर ही शायद आप कभी कोई करें। आप कर सकते हैं, मतलब मना नहीं है। कोई आपको छोटा टेबल बनाना हो, कोई हायरार्की बनानी हो, मैनेजर्स के पास सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, तो आप ऐसा नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे भी हम टेबल डिज़ाइन में जाके बना सकते हैं कि भाई, क्योंकि मैं उसको एक्सेल में क्रिएट करूँ इससे बढ़िया तो मैं फटाफट यहीं पे कर लूँ। तो मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ ऐसे। अगर मुझे लगता है कि यार 10-15 ही तो नाम है, हम वो कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट जो बड़े बड़े डेटा होते हैं वो ऑब्वियसली वो तो दूसरी जगह से ही आते हैं। अब ये आपने देख लिया कि हमने क्या किया, इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करके ठाठा अपना काम हो गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, और वो क्या कि अगर मैं यहाँ पे कोई कंट्री का, जैसे कंट्री इंडिया है, मैं कहता हूँ कि इंडिया की जगह हम IND करते हैं, तो क्या ये एक्सेल में चेंज होगा? बिल्कुल नहीं, एक्सेल से इसका कोई लिंक नहीं है। एक बार ये आ गया यहाँ पे तो इसका वहाँ से कोई लिंक नहीं है।
ना ही वहाँ से इसका कोई लिंक है। अगर मैं वहाँ जाके इंडिया को IND कर दूँ और यहाँ पे इसको टेबल को ओपन करूँ और आप सोचो यहाँ भी IND हो जाएगा, नहीं, हमने टेबल लिंक नहीं किया, हमने एक डेटा इंपोर्ट किया। जो एक बार डेटा आ गया वो आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये कि उसी फाइल को दोबारा बोलते हैं। इसमें बहुत चीज़ें हैं, हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए। लेट्स से टेबल आपका मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, ठीक है, और मतलब मैं उसमें और इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। तो और इन्फॉर्मेशन डालूँगा तो क्या उसको दोबारा मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ? सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं इसमें कोई इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, मैं एक नई शीट बनाता हूँ एक्चुअल में, और फिर एक हम काम करते हैं, वो ये कि जैसे मैंने ये एशिया 2 के नाम से बना दी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ पे ये तो बना ही है, ठीक है, गलती से यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, हेलो, ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ नंबर्स डाल देते हैं। लेट्स से कुछ नंबर्स आपने कैलकुलेशन के लिए लिखे होंगे, लेकिन उसका इस टेबल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो मैं इसको सेव करता हूँ। मुझे लगता है मैं इसको वैसे भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, इसको मुझे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेस अलाउ कर देगा प्रोवाइडेड मैंने वो सेव कर लिया हो। सो इंपोर्ट एक्सेल, सेम वही स्टेप, ये विकास यू के लास्ट टाइम ये जो स्टेप था, पाथ था, ये याद रखेगा, ये अच्छी बात है। डे 1 उठाया और नए डेटा में हम लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो मैं इसको ओके कर देता हूँ और मैं कहता हूँ भैया एशिया 2 से बात करा दो, ठीक है। अब देखो क्या किया उसने कंट्री रैंकिंग स्टेटस दे दिया, लेकिन बाद में पार्टीशन क्रिएट कर दिया। क्यों? क्योंकि आइडियली ये पार्टीशन नहीं होनी चाहिए, आपका टेबल यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए जैसे लास्ट टाइम हुआ था, लेकिन बीच में क्योंकि स्पेस, बीच में कुछ ब्लैंक हेडर्स है और कुछ डेटा है, तो वो वहाँ तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो या तो आप वहाँ जाके डेटा अपना डिलीट करें, या फिर आप ये कर सकते हैं कि चलो अब हो गया, आप इसको नेक्स्ट करें, और नेक्स्ट करने के बाद द फर्स्ट रो कंटेन सम डेटा दैट कांट बी यूज्ड फॉर द वैलिड एक्सेस फील्ड नेम्स। इन दिस केस द विजार्ड विल ऑटोमेटिकली असाइन वैल्यू फील्ड नेम। अब ये क्या है, हो सकता है कि आप ये भी अननोटिस कर दो कि मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ और ये कुछ ब्लैंक है, आप इतनी जल्दी में नो। ये कह रहा है कि देखो फर्स्ट रो कंटेन सम डेटा दैट कांट बी यूज्ड फॉर वैलिड एक्सेस फील्ड नेम, मतलब फर्स्ट रो ये जो है इसमें कुछ ऐसा डेटा है जो एक्सेस की फील्ड नेम्स के लिए यूज नहीं हो सकता है। तो विजार्ड कह रहा है कि मैं ऑटोमेटिकली असाइन कर दूं, मतलब आपके ये कॉलम ब्लैंक हैं तो इनके हेडर का है, ऑब्वियसली हेडर है ही नहीं, डेटा ही नहीं है, तो वो कह रहा है मैं ब्लैंक हेडर नहीं लूंगा, क्योंकि वो तो हेलो तक जा रहा है, तो बीच में वो इनके लिए प्रॉब्लम कर रहा है। इसलिए वो कह रहा है अगर आप आगे जाना चाहते हो तो मैं खुद इसके हेडर दूंगा, बिकॉज विदाउट हेडर आई कैन नॉट गो एंड क्रिएट अ डेटा टेबल। तो मैंने यस कर दिया, जो भी है नेक्स्ट करते हैं। और फाइनली नो प्राइमरी की, जैसे मैंने बोला था आपको, हम फिनिश कर देते हैं इसे, ठीक है। फिनिश करने के बाद क्लोज कर देते हैं और एशिया 2 के नाम का हमारा टेबल बन गया। अब ये बन गया। अब ऑब्वियसली आप भी कहेंगे इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, आइडियली तो एक्सेल में ही आपको इसको डिलीट कर लेना चाहिए था, बट चलिए आपने नहीं किया तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट कर दें, ठीक है। डिलीट का है इसमें हमारा ये रहा डिलीट फील्ड, देख रहे हो आप, फील्ड, ठीक है, डिलीट फील्ड, दिस फील्ड विच इज अ नेम कॉल्ड फील्ड 4, तो ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं तो खैर तीनों को ही सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। ओके, सो डिलीट गॉन। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। हम डिलीट भी कर सकते हैं इनको इस तरीके से, ठीक है। सो टेबल वहीं तक लेना है जहाँ तक प्रॉपरली अलाइन हो, नहीं तो ये इशू आ ही जाएगा वो, क्योंकि एक्सेल में वो देखेगा कि मुझे तो यहाँ तक जाना है जबकि आपको तो यहाँ तक जाना था, तो आइडियली आपको इसको डिलीट करके इस फाइल को सेव करना है और फिर इंपोर्ट करना है, तो फिर इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये है आपका बेसिकली इंपोर्ट करना। हमें इंपोर्ट करना आ गया। अब आप बोलेंगे टेक्स्ट फाइल से भी बताओ, वो भी सिंपल है, उस पर भी हम बाद में बात करेंगे कैसे करते हैं। और इंपोर्ट टेक्स्ट फाइल करेंगे तो टेक्स्ट फाइल के थ्रू डेटा आपका आ जाएगा। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ ये करते हैं कि इंपोर्ट के अलावा और क्या ऑप्शन है, ठीक है। और ये ऑप्शन है कि मान के चलो एक और इसकी हम फाइल बनाते हैं, ठीक है, या फिर अब उसमें भी शीट बना सकते थे, बट दैट्स ओके। मैं क्या करता हूँ, मैं ये आपके हेडर्स, ठीक है, उठाता हूँ और एक नई फाइल में लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और लेट्स से मैं इसमें लिख देता हूँ कि ये कौन सी कंट्री है, समथिंग समथिंग ABC टेस्टिंग एंड दिस इज। इसको सेव करते हैं। इसको सेव मैं डेस्कटॉप एक्सेल बैचेस, इसका नाम हम दे देते हैं डमी एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। सो सेव करते हैं। अब ये डेटा हमें उस टेबल में लेके जाना है, तो हम कैसे करेंगे इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। सो किस में लेके जाना है, एशिया में। मुझे एशिया के अंदर नया डेटा इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, तो आप एशिया पे जाओ, राइट क्लिक करो और इंपोर्ट करो, और एक्सेल है, एक्सेल पे क्लिक करो। अब हम कहेंगे अपेंड। अपेंड का मतलब होता है इंफॉर्मेशन इंसर्ट का। दिस इज नॉट फॉर द न्यू टेबल, ठीक है। कहाँ पे इंसर्ट करना है, आप यहाँ से टेबल चूज कर सकते हो। मेरे तो एशिया ही है, एशिया में चलेंगे, ऊपर से वो फाइल चूज करेंगे, ब्राउज करते हैं, फाइल पिकिंग डमी, फटाफट से मैं इसको करता हूँ क्लिक ओके। और ये मुझे बता रहा है कंट्री रैंकिंग स्टेटस, ये बिल्कुल सही है, ये डेटा है आपका, राइट।
उसके बाद इम्पोर्ट टू टेबल एशिया, सब कुछ सही होगा तो कोई एरर नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आया, एशिया पे चलते हैं और देखते हैं क्या हिसाब किताब है और डेटा आपका आ गया। तो आप इस तरह से अपेंड कर सकते हैं। तो अपेंड और इम्पोर्ट न्यू टेबल दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब मैं एक काम और करता हूँ, वो क्या, सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेट्स से एक और शीट बनाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, ये डेटा कॉपी करते हैं, ठीक है, एक डमी फाइल है और इसमें शीट 2 में जाके यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैं रैंकिंग को रैंक कर देता हूँ, ठीक है, हेडर चेंज कर देता हूँ, स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ। ओके, अब हम ये देखना चाहेंगे कि क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। ये शीट 2 पे हमारा डेटा है, ठीक है। ओके, सो अब एशिया में ये डेटा भी लेके आना है। और वन थिंग, मैं इसमें TTTYUY फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से भूटान, बांग्लादेश एंड रैंकिंग लेट्स से 23 43 मीडियम हाई जो भी है, ठीक है। ओके, सेव द फाइल, एक्सेस में चलो। आपको बोला जाता है अपेंड द डेटा। आपके इंटरव्यू में ना बेसिक जब आप जाते हैं तो ये बेसिक क्वेश्चंस पूछते ज़रूर हैं आपसे, डेटा अपेंड करो, डेटा इंपोर्ट करो। सो एशिया में डेटा लेके आना है। अब आप मुझे बताओ व्हाट डू यू थिंक, डेटा आ जाएगा इसमें, ऐड हो जाएगा या नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हमने फील्ड नेम चेंज कर दिया है, नहीं हो पाएगा। ओके, सो अपेंड आवर टेबल एशियन सेलेक्ट करते हैं, वो पहले से ही है, ब्राउज फाइल पिक करते हैं, हाँ जी। ओके, देखते हैं। सो शीट 2 में जाना है, शीट 2 में गए, ये रैंक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली उसने फर्स्ट रो आपका ले लिया, पिक कर लिया एज अ हेडर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद अब हमें एशिया में जाना है और हम फिनिश करते हैं। अब फील्ड रैंक डजंट एग्जिस्ट इन द डेस्टिनेशन टेबल। एरर को देखते ही क्लियर कट चीज़ें पता लग जानी चाहिए, इतना हमारा नॉलेज जो है वो पावरफुल होना चाहिए। फील्ड नेम रैंक डजंट एग्जिस्ट इन द डेस्टिनेशन टेबल, भाई वो सिंपल कह रहा है, इससे बढ़िया एरर और क्रिस्टल क्लियर एरर नहीं हो सकता कि फील्ड और रैंक जो है वो प्रॉब्लम कर रही है। एंड एरर अकर ट्राई टू इम्पोर्ट दिस फाइल, द फाइल वाज नॉट इम्पोर्टेड। ओके, सो अब मैं समझ गया यानी कि फील्ड में प्रॉब्लम है, तो अब मुझे कैंसिल करना चाहिए इसको। फील्ड रूट कर लो डेफिनेटली रैंक और ओके करके कैंसिल कर दो। और ऑब्वियसली यहाँ पे अपना डेटा नहीं आया, तो फील्ड रैंक आपको बताना चाहिए इमीडिएटली कि ये रैंकिंग है, या तो इसको रैंक कर लो या फिर इसको रैंकिंग कर लो, या आपको देखना है, ठीक है। सो मैं इसको रैंकिंग कर देता हूँ, कर दिया मैंने। ओके, अब मैं सेव करता हूँ। अब हम कोशिश करते हैं कि भाई अब ये कंट्रीज हमारी एक्सेस में आएंगी या नहीं आएंगी, ठीक है। ओके, हम करते हैं इंपोर्ट, ठीक है, एक्सेल के बाद अपेंड एशिया ब्राउज, उसके बाद डमी के बाद ओके, फाइनली ओके हो गया। शीट 2 शीट ज़रूर सेलेक्ट करनी है, सही। नेक्स्ट फिनिश। ओके, कूल। सो हेडर्स का प्रॉब्लम अब नहीं हुआ, तो यानी हेडर्स एक्चुअल में मैटर करते हैं, ठीक है। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैंने एक और शीट बनाई, फॉर एग्जांपल इसकी कॉपी बनाते हैं और मैं इसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि भाई ये शीट 2 है और मैं इसमें नाम देता हूँ कि लेट्स से पॉपुलेशन, ठीक है। सो लेट्स से पॉपुलेशन कुछ सम नंबर्स ये। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये इंपोर्ट होगा अगर हम इसको इंपोर्ट करना चाहें। मैं इसको नाम देता हूँ शीट 3। व्हाट डू यू थिंक, ये बोल रहा है। सो शीट 3 उठाते हैं अपनी, शीट 3 आ गई, पॉपुलेशन आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एशिया फिनिश करते हैं, ठीक है। फील्ड पॉपुलेशन डजंट एग्जिस्ट, राइट। सो उसने कहा कि भाई ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऑलराइट। सो मुझे पता लग गया अच्छा ये इशू है, तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे एक और अंदर से बात पता लगी कि भाई एक्चुअली पॉपुलेशन तो आज से कंसिडर होगा ही होगा, एक और चीज़ कंसिडर होगी, ठीक है। वो क्या, वो ग्रोथ, GDP लेट्स से। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने टेबल में एक एक्स्ट्रा हेडर खुद ही बना दिया, ऐसे लेट्स से ये भाई GDP है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पे 4 हेडर्स हैं, 5 हैं, ठीक है, और मैं एक ऐसा डेटा उठाने जा रहा हूँ जिसमें हेडर्स 4 हैं, तो क्या ये एरर देगा GDP की वजह से या ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस पे हम बात करते हैं। हाँ, नहीं देगा। सो वी विल से इंपोर्ट एक्सेल के बाद अपेंड द डेटा, ब्राउज करेंगे, तो ब्राउज करने के बाद डमी क्लिक करते हैं, ओके। उसके बाद शीट 3 पे जाएंगे, ये पॉपुलेशन। नेक्स्ट आप डायरेक्ट फिनिश भी कर सकते हो वैसे, बस थोड़ा शुरू में स्लो ही चलें। ये लीजिए हो गया। सो क्या होगा, बेसिकली आपका वो फील्ड एम्प्टी रहेगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैंने वो पॉपुलेशन में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, कुछ कर दिया, तो वो एरर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 6 लीटर का एक कंटेनर है, तो 6 लीटर के कंटेनर में आप 6 लीटर तक पानी भर सकते हो। कोई अगर 4 लीटर भरोगे तो कोई उसमें नुकसान नहीं है, 5 लीटर भरोगे तो कोई नुकसान नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हो, फालतू जगह उसमें रख सकते हो। लेकिन आप 6 लीटर के कंटेनर में 7 लीटर अगर ट्राई करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमें ध्यान रखना है।
अब उसके बाद तो हमने इंपोर्ट की ये सब चीज़ें समझ ली कि भाई इंपोर्ट किस तरह से होता है। अब एक और हम इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं कि वो क्या, कि आप किसी डेटा को बाहर से लिंक भी कर सकते हो। कैसे? लेट्स से इंपोर्ट एक्सेल पे चलते हैं दोबारा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है फिलहाल के लिए। उसके बाद हम फिर टेक्स्ट फाइल पे भी आएंगे, बात करेंगे उसके बारे में। लिंक क्या होता है? लिंक होता है कि आप एक्चुअल में डेटा नहीं इसमें डाल रहे एक्सेस में, आप फाइल को सिर्फ लिंक करवा रहे हो। उससे क्या डिफरेंस आएगा? वेल देखते हैं, ब्राउज में चलते हैं और मैं कहता हूँ डमी फाइल को लिंक करते हैं। ओके, और कोई भी शीट उठा लें। नेक्स्ट लिंक टेबल नहीं, आप यहाँ पे नाम कुछ भी देख सकते हो। ठीक है, मैं इसका नाम शीट 1 ही रखूंगा। ठीक है, फिनिश, नाम हमेशा अच्छे दें, ये याद रखें। फिनिश द लिंकिंग। ओके, फिनिश कर दिया इसमें, वेरी नाइस। ये लिंकिंग का साइन भी अलग होता है, तो इससे पता लग जाएगा ये एक्सेल से आ रहा है। ओके, डेटा बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। इसके दो चीज़ें हैं इसमें, दो इसके एक फीचर्स हैं। वो क्या? पहला फीचर ये कि भाई अगर आपने अपनी शीट में कुछ भी चेंज किया, यहाँ पे जैसे आपने बोला कि भाई ABC जो है उसकी रैंकिंग चेंज हो गया, विच इज 6 नाउ। सेव जैसे आपने से किया यहाँ पे, नेक्स्ट डे जब आप एक्सेस ओपन करेंगे, या अदरवाइज आल्सो अगर आप एक्सेस में बैठे हैं, जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे वो रैंकिंग चेंज हो जाएगी अपने आप। ये है लिंकिंग। अब आप ये ना सोचे, अब सपोज मैं कहता हूँ कि भाई सॉरी, हाँ, लेट्स से मैं कहता हूँ कि कंट्री जो है वो ABC नहीं, वो कुछ और होगी। मैं कहता हूँ उसका रैंक 16 है। लेट्स से मैं उसको 16 या 60 करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता बिकॉज द मेन सोर्स इज एक्सेल। ठीक है, तो वहाँ पे जो चेंज होगा वो यहाँ पे इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो लिंकिंग का ध्यान से आपने यूज़ करना है। डेटा जैसी वहाँ चेंज, यहाँ भी चेंज, जबकि बाकी स्टेप्स में ऐसा नहीं होता जब तक आप उसको इम्पोर्ट दोबारा ना करें डिलीट करके। ठीक है, एक और फ़ायदा इसका ये है, खैर ये फ़ायदा जो मैं बता रहा हूँ अभी, जो पहला मैंने बताया वो तो फीचर है, वो आप जब यूज़ करना चाहो कर सकते हो। उसका ऐसा नहीं है कि हाँ वो बेटर ऑप्शन है इम्पोर्ट से या अपेंड से, नहीं, वो तो डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो इनमें से ये सारी ऑप्शन कोई भी रैंडमली हम यूज़ कर सकते हैं जो हमें करनी है एक्चुअली। लिंकिंग का एक और भी एक जो बेनिफिट है वो ये होता है कि अगर आपकी कोई फाइल बहुत ज़्यादा हैवी है और आप कहते हो कि यार क्योंकि 2 GB हमारा लिमिट होता है एक्सेस में, तो अगर आप उस फाइल को, स्पेशली टेक्स्ट फाइल, अब आप कह रहे हो यार मेरी टेक्स्ट फाइल में तकरीबन 5 लाख का डेटा है। अब वो 5 लाख का जो डेटा है, उस डेटा में बहुत सारे जंक फील्ड नेम्स है जो मुझे एक्चुअल में चाहिए भी नहीं। तो आप ये कर सकते हो, उस टेक्स्ट फाइल को रादर देन आप उसको इंपोर्ट करो, आप उसको लिंक कर सकते हो। अब आप कहोगे भैया तो लिंक करने से क्या होगा? लिंक करने से आपका एक्सेस हैवी नहीं होगा। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, मतलब वो साइज़ बढ़ाएगा ही नहीं। लिंकिंग में साइज़ बढ़ेगा नहीं, फाइल की फाइल वहाँ रहेगी और डेटा आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से लिंकिंग की जाती है। अब फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कहा कि भाई जो ये शीट 1 फाइल है ये गलती से रेफर होगी, हमें इसे चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे? आप जब यहाँ पे हावर करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, सी यूज़र अजय के डेस्कटॉप एक्सेल बैचेस विकास dummy.xlsx, राइट, ये बात बताएगा आपको। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे इसमें लिंक टेबल मैनेजर में जाएंगे, राइट क्लिक करके इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। इसके बाद आप इसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट तो बाहर से हो जाता है, डिलीट कर देता। रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है हमें क्योंकि रिफ्रेश वैसे ही हो जाता है। उसके बाद मुझे ऐड और रीलिंक और कुछ नहीं करना, मुझे बस एडिट करना है। मैं क्योंकि चेंज चाहता हूँ तो एडिट करने के लिए डेटा सोर्स नाम मैं वही रखूँगा। इसके बाद फाइल का जो नाम है, ये फाइल का नाम मैं यहाँ पे जो है चेंज कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए क्योंकि फ़ाइल का नाम वही है, मुझे शीट चेंज करनी है तो मैं इसको सेव करता हूँ। और सेव के बाद मुझे ऑप्शन नहीं आया, रीलिंक करके देखते हैं, फिर शायद रीलिंक होगा। एडिट में भी वो हो सकता है कि वो कह रहा है एडिट द कनेक्शन इन्फॉर्मेशन, मतलब शायद अगर आपको पूरी फाइल चेंज करनी हो। मुझे फाइल चेंज नहीं करनी, मुझे फाइल के अंदर जो शीट है उसको चेंज करना है, तो कैन आई डू इट? मैं रीलिंक पे क्लिक करके देखता हूँ। ठीक है, रीलिंक पे किया तो मुझे लगता है यही मेरी ऑप्शन थी जो मुझे चाहिए थी, तो मैं डमी में जाता हूँ। हालांकि मेरी डमी फाइल ओपन है तो वी आर नॉट श्योर कि ये चलेगा कि नहीं। सो अब ये देखिए, ये शीट बता रहा है और ये बता रहा है कि भाई फर्स्ट रो कंटेनिंग कॉलम हेडर्स, येस ओके। मैं कहता हूँ कि मुझे शीट 2 से लिंक करना है। फॉर एग्जाम्पल देखें जरा, रीलिंक शीट 2 हमें पता है, वहाँ पे शीट का नाम हमें पता है, इसलिए मैं शीट 2 लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं ओके करता हूँ और ओके करने के बाद आई थिंक हो गया होगा। लेट्स सी दैट, क्लोज करते हैं और अपनी शीट में दोबारा चलते हैं और ये आपका चेंज हो गया, राइट, डमी में अगर आप चाहो। सो आपको अगर कभी फाइल चेंज करनी है तो फाइल तो आप पूरी की पूरी चेंज कर सकते हैं चेंज से, और अगर आपको उसी फाइल के अंदर किसी और शीट से जाना है, रीलिंक करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, रादर देन आप उसको नए सिरे से क्रिएट करें। ठीक है, सो ये हमारी जो है इंपोर्ट अपेंड लिंकिंग की मेजर ऑप्शन है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है,
इसको हम कर लेते हैं फटाफट से। एशिया एक्सपोर्ट एक्सेल में करना है, टेक्स्ट फाइल में करना है, आपको किस में करना है? मैं कहता हूँ मुझे टेक्स्ट फाइल में करना है, मैंने टेक्स्ट फाइल नहीं किया, राइट? सो लेट्स हमें टेक्स्ट फाइल में डेटा लेके जाना है, तो आप एक्सपोर्ट द डेटा विद द फॉर्मेटिंग एंड लेआउट। अगर आप फॉर्मेटिंग एंड लेआउट करेंगे तो वो प्रॉपर बॉर्डरिंग बूटिंग सब करके देगा। जैसे आप इसको करना चाहें क्लिक कर सकते हैं, मैं इसको जनरली यूज़ नहीं करता। ऑटोमेटिकली आपके टेबल का फाइल वो बना देगा, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एशिया.txt तैयार है, लोकेशन उसने खुद उठा ली, आप लोकेशन चेंज कर सकते हो ब्राउज करके, वो आपको देखना है। मैं फिलहाल नहीं करूँगा, ओके कर देता हूँ और इसको ओके कर दें आप, ठीक है? तो कभी आपको एक्सपोर्ट करना हो तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एशिया टेक्स्ट उठा लेते हैं और इसकी ये देखिए, अब इसका कोई यूज़ नहीं है, ये कई लोग करते होंगे यूज़, में भी प्रिंट आउट में शायद कहीं यूज़ होता हो, बट मैं इसको बिना लेआउट के इस ऑप्शन को हम चूज़ ही नहीं करेंगे, हम सिंपल asia.txt रखेंगे, क्लिक ओके। डू यू वांट टू रिप्लेस द एक्सिस्टिंग फाइल? यस। अब ये देखिए विज़िट आ गया, तो ये विज़िट आपने यूज़ किया होगा आई एम श्योर, एक्सेल में डिलिमिट टेक्स्ट टू कॉलम होता है। नेक्स्ट करें, और ये किससे सेपरेटेड है? ये कॉमा से सेपरेटेड है। तो पहले तो ये इंक्लूड द फील्ड नेम ऑन द फर्स्ट रो, ये हमें चाहिए। ओके, सो ये टेक्स्ट क्वालिफायर एंड सिंगल कोट डबल कोट, ये इनके आगे पीछे जो हैं हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं इसे, कॉमा। तो मेरी टेक्स्ट फाइल CSV जो होगी उसमें ये सारा कॉमा बेस पे चला जाएगा। एडवांस पे जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट करते हैं और फाइल को एक्सपोर्ट करना है एशिया। सो मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसमें डिलिमिटर जो है वो कॉमा होना चाहिए, राइट? और वो जो डबल कोट्स आप देख रहे थे, आई थिंक वो टेक्स्ट फाइल में नहीं दिखेंगे आपको, वो प्रीव्यू में दिखते हैं, नहीं दिख गए, राइट? सो आप इसे सिंगल कोट भी रख सकते थे जो उन्होंने ऑप्शन दिया था। बट द पॉइंट इज़, अगर मुझे अब आप बोलो कि यार ये डेटा पे मैं काम कैसे करूँगा, वो तो अब इसी डेटा को अगर हमें एक्सेस में लेके आना हो तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंपोर्ट और टेक्स्ट फाइल चूज़ कर लेंगे, तो एक्सेस में डबल कोट्स नहीं आएंगे, ठीक है? इंपोर्ट द डेटा इनटू अ न्यू करंट डेटाबेस, यस, नया, क्योंकि मैं इसको किसी में अपेंड नहीं करना चाहता। आप अपनी फाइल चूज़ करें, टेक्स्ट फाइल, क्लिक ओके, सेम स्टेप्स हैं, कुछ नया नहीं है। ये टेक्स्ट फाइल बस आपको दिखाएगी डिलिमिटर्स जो आपने चूज़ किए हैं। उसके बाद हम ये ऑप्शन डिलिमिटेड ही रखेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट रो मेरा हेडर करता है, ये देखिए वो ऑटोमेटिकली आपके डबल कोट्स जो थे वो हट गए, ठीक है? ओके फाइन। सो मेरे ख्याल से दैट्स इट, क्लिक ओके। नेक्स्ट, नो प्राइमरी की, ठीक है? प्राइमरी की नहीं चाहिए। नेक्स्ट, और इसको हम कर देते हैं इंपोर्ट टू टेबल फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। So we should see a table with the name from text file. Simple, right? So import export different sources से ऐसे करते हैं।